तमाम सारे लोग जो दलाल किस्म के होते हैं वो लालच देकर मरीजों को ले जाते हैं। एम्बुलेंस के भी दलाल होते हैं, उन लोगों को नर्सिंग होम से कुछ पैसा भी मिलता है। काटने की जो पूरी व्यवस्था है, मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि वो प्राइवेट डॉक्टर या झोला छाप इस प्रकार के चिकित्सकों के चुंगल में न फंसें, हमारे सीधे सरकारी अस्पताल में आए, वहाँ पे सारी सुविधा मिलेगी। और अगर कोई भी दिक्कत है तो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस वक्त तुरंत कॉल कर सकते हैं, तुरंत असिस्टेंट सुविधा प्रदान की जाएगी। कहीं अगर नमस्कार, इस समय अम्बेडकर नगर में है। आप पीछे देख भी सकते हैं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर अम्बेडकर नगर जो एक इकलौता ऐसा हॉस्पिटल है सरकारी। इसमें अधीक्षक जी से बात करेंगे कि इनके द्वारा और सरकार के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं मरीजों को दी जा रही है। उसके बाद मरीज़ से भी बात करेंगे और इसमें लैब में भी जो व्यवस्थाएं हैं उसके भी विषय में बात करेंगे। और चलिए अंदर ले चलते हैं। देखिए पर्ची कटी हुई है, अध्यक्ष जी के द्वारा दवा लिखी गई है या डॉक्टर के द्वारा दवा लिखी गई है। उनसे पूछ लें कि आखिर जो जाँच है और जो दवा है अंदर ही दी जा रही है या जो है कि बाहर कुछ भेज दिया जा रहा है। चलिए यहाँ पर पर्ची काटने वाले हैं, उनसे भी पूछ लें। ये जो दवा सही से मिल रही है ना अंदर दादा? हाँ, पर्ची कटायन है? हाँ जी, हाँ जी, तो सारी दवा मिल रही है अंदर? सारी दवा मिल रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। आप भैया कौन से? हम भी हैं, ये जांच कराने ले आए हैं पहली बार। अच्छा, जांच जो अंदर हो रही है या बाहर हो रही है? नहीं, अंदर ही हो रहा है। अच्छा, अंदर ही हो रही है। अलग से कुछ चार्ज तो नहीं लिया जा रहा है? नहीं, अलग से कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा। अंदर से जो नियम के अनुसार सब कुछ हो रहा है। अच्छा, हाँ। तो चलिए लोगों से मिला और लोग कह रहे हैं दादा किसी प्रकार की इस रामनगर हॉस्पिटल में दिक्कत तो नहीं है? ना साहब, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। भैया किसकी दवा लेने आए थे आप? भाभी की दवा लेने आए थे। तो दवा मिल गई ना? बाहर तो नहीं अभी ले रहे हैं, अभी ले रहे हैं। अच्छा, बाहर तो नहीं जो है कोई शिकायत तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सारी व्यवस्थाएं इसमें? हाँ ठीक है, व्यवस्थाएं ठीक है। हाँ। चलिए यहाँ पर मरीजों का मत जाना तो लोग बता रहे हैं। चलिए दादा एक और है, उनसे पूछ। दादा दो पर्ची लेकर टहल रहे हैं, कौन कौन सी दवा आप लिए? अरे 2 लोगों का है। 2 लोगों का? हाँ, सारी दवा मिल गई ना अंदर? हाँ, मिल गई। बाहर तो नहीं मिली? चलिए मरीजों से हमने बात किया तो बोले सब अंदर मिल रही है। अच्छी व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। लेकिन रामनगर के अध्यक्ष जी हैं, चलिए उनसे बात कर लें कि इस हॉस्पिटल में क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं और क्या क्या अभी इनके द्वारा मांग की गई है कि इस हॉस्पिटल में व्यवस्था की जानी चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर आशीष कुमार राय, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर है। जैसा देख रहे हैं कि 10 बजे से हम आए हुए हैं और पूरे मरीजों का तांता लगा हुआ है। तो कितने बजे से जैसे हॉस्पिटल जो 24 घंटे संचालित होते हैं और इस समय गर्मी का मौसम है, सांप का देखें तो इस समय बढ़ रहे हैं और हॉस्पिटल जो प्राइवेट हैं एक का 4 पैसा ले रहे हैं। तो आपके हॉस्पिटल में सर सुई की व्यवस्था है? हमारे अस्पताल पे सांप काटने की, कुत्ता काटने की भी सुई है। जो भी सरकार के द्वारा जितना भी उपलब्ध कराई गई सेवाएं हैं वो सब यहाँ पे मिलती हैं लोगों को। और क्योंकि ब्लॉक का मेन अस्पताल है इसलिए यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा रहती है। गर्मियों में अस्पताल 8 से 2 चलता है और ठंड में अस्पताल 10 से 4 चलता है। तो 8 से 2 के समय में जो भी मरीज आते हैं, जो भी हमारे पास संसाधन, जो भी दवाएं उपलब्ध है, सब कुछ यहाँ से दिया जाता है। दवाएं भी पर्याप्त मात्रा में, कोई दवा किसी को बाहर से नहीं लिखी जाती है। 24 घंटे डिलीवरी की भी सुविधा यहाँ पे है और 24 घंटे इमरजेंसी भी चलती रहती है। जी। जैसे सर देखें कुछ मरीजों का यहाँ तक कि मानना होता जो दवाएं हैं बाहर लिखी जाती हैं और पैथोलॉजी जो इनकी जांच जो होती है वो ज़्यादातर बाहर की जाती है और एक्सरे हुए या अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी जो भी सरकार के द्वारा दी जाती है, ये सारी चीज़ें सर आपके पास है? जी देखिए, जैसे कि जो अभी गवर्नमेंट की एक नई योजना चली हुई है, जो भी गर्भवती माताएं या महिलाएं हैं उनको जो हमारा प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित दिवस चलता है, अभियान चलता है 1, 9, 16 और 24 तारीख को, तो उस दिन जो भी गर्भवती महिलाएं आती हैं उनका फ्री ऑफ कास्ट अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। वो कुछ प्राइवेट सेक्टर के अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ, तो उन लोगों का प्राइवेट होता है। एक्सरे के लिए हमारे पास आलापुर में एक्सरे मशीन है जहाँ पे एक्सरे होता है। बाकी ब्लड की जांच जो भी है वो सब यहाँ पे होती है। और दवा किसी को कोई भी बाहर से नहीं लिखी जाती है। आप चाहें तो किसी मरीज़ से बाहर भी पूछ सकते हैं, अंदर भी पूछ सकते हैं। जी दवाएँ क्योंकि अंदर जो है जी इतनी जितना आपने बताया सर अंदर व्यवस्था है? जी जांच हमारे बगल वाले कमरे में होती है
उसके जस्ट बगल कमरे में आपको दवाएं वितरण होती हैं। यहाँ पे इस बगल कमरे में टीबी का दवा वितरण होता है। पर्ची काउंटर आप देख रहे हैं, पर्ची कटी रही है। और उसके साथ ही एक नई ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट हमारे यहाँ निर्माण हो चुका है, हैंडओवर हो गई है और वो जल्दी हो सकता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर पे वो शुरू हो जाएगी। तो उसमें और भी जो ब्लड की जांचें हैं वो भी यहाँ पे लोगों को सहूलियत मिलने लगेगी। चलिए अभी हम दिखाएंगे कि सही है क्या गलत है और मरीजों से भी पूछेंगे कि आखिर कितनी सत्यता है इस हॉस्पिटल को लेकर के। रामनगर के लैब में हैं डॉक्टर साहब हैं जो जांच कर रहे हैं। मरीज़ पूरा लगे हुए हैं, लेकिन देखें तो यहाँ पर कौन कौन सी जांच हो रही है सर के द्वारा भी आप लोगों तक पहुँचाया जाएगा। सर कौन कौन सी जाँच आपके रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रही है सर? सर मेरे यहाँ जो है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू और जो है एएनसी से संबंधी सारी HIV, SCV, HBsAg, VDRL, यूरिन शुगर लगभग सारी जांचें होती हैं सर। टीबी में स्पुटम माइक्रोस्कोपी से आता है और जो है टू नॉट मशीन से भी जांच होती है। CBC भी है अपन यहाँ। अच्छा, इतनी व्यवस्थाएं जो है सरकार के द्वारा निःशुल्क दी जा रही, कुछ चार्ज ले रहे हैं? नहीं सर, नहीं चार्ज नहीं। नहीं, हमने कहा कि पूछ लें, कहीं ऐसा ना हो जो है कि किसी के द्वारा 1 रुपये पर्ची का चार्जेज है। जी सर, 1 रुपये चार्ज लिया जा रहा है। जितना आपने बताया उतना जांच जो है निःशुल्क पर्ची का सर। जी। लेकिन सर जैसा देख रहे हैं पूरा जैसे साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं सर, साफ सफाई तो होता है, लेकिन काम कलर का ही काम है वो सब जो है। तो कलर तो लगना ही लगना, वहाँ पर काम होगा तो माइक्रोस्कोपी होता है तो उस सब कलर के ही सब दाग है सब। अच्छा, जितनी भी जांचें होती हैं लैब सर हमारे यहाँ जो है सारी, इसमें टीबी की है, CBC मशीन है, अपना लैब चलता है, कुष्ठ रोग विभाग है इसी में है। जैसे लैब थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, इसके लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए। इसके जो है देख रहे हैं आप, ये लैब है छोटा सा, इसमें सारी सामानें रखी हुई हैं। इधर देख रहे हैं छोटे से रूम में पूरी व्यवस्था। लेकिन अभी मरीज से भी मिलेंगे, पूछेंगे कि उनको कुछ समस्या है। ये तो अपनी बड़ाई करेंगे, लेकिन मरीज बेहतर बता पाएंगे कि इनके द्वारा जो बताया गया वो सही या गलत है। हम का बोल जैसे हॉस्पिटल में व्यवस्था सही है सर? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत ना है। कब से आई है मरीज को लेकर के? कल ही से आयल है। कल से आई है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, कोनो दिक्कत नहीं। चलिए, एक भाई साहब और हैं और पानी पीने के लिए बैठे हैं। तो भाई साहब ये जो है कब से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा था सर, सुबह रात भर चला, सुबह से बंद है। अच्छा, रात भर चला है। आप मरीज को लेकर के आए थे, रात भर ये चला है, उसके बाद सुबह से बंद है। हाँ, लेकिन इसमें भाई साहब देख रहे हैं बहुत गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लेकिन वो चालू था सर। चालू था, भले गंदगी है लेकिन वो चालू था। अच्छा, चालू था। लेकिन गंदगी होनी चाहिए कि नहीं होनी? नहीं होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। साफ़ सफाई होनी चाहिए। तो ये पूरा चल ही नहीं रहा, लेकिन इस पर देखिए साफ़ सफाई होनी चाहिए और इसको चलना चाहिए। गर्मी का मौसम है लेकिन चल नहीं रहा। लोग पानी के लिए, हम प्रशासन से मांग करेंगे कि इसका जो है अगर ये बिगड़ गया हो तो इसको सही करवाने का काम करें। ये रामनगर हॉस्पिटल में जो बना हुआ है ये पानी के लिए है, तो बाहर से पानी लेते होंगे आप? हाँ, तो बाहर से नहीं, नल से लेते हैं। नल है लगा हुआ। सीएमओ सर हमारे साथ आ गए हैं रामनगर हॉस्पिटल में। चलिए पूछ लें जो है कि सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं मरीजों तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है सर? देखिए, सरकार जो है मरीजों तक अच्छी चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था पहुँचाने के लिए दृढ़ संकल्प है जी। और यहाँ की व्यवस्थाएं जो जहाँ तक मेरी जानकारी में है वो सुचारू रूप से चल रही हैं। जो छोटी मोटी कमी है और क्या चीज़ों की कमी है वही देखने के लिए मैं आया हूँ। मैंने ज़िले में अभी पदभार ग्रहण करा है। 8 अप्रैल को ही मैंने पदभार ग्रहण करा है, तो पूरे ज़िले की अभी मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैं हर जगह, हर CHC पे, PHC में जाकर मैं स्वयं देख रहा हूँ कि वहाँ पे क्या व्यवस्था जो है और इसमें क्या से क्या सुधार करा जा सकता है। तो इसी उद्देश्य से मैं आया हूँ। और मैं कुछ इस समय सर गर्मी का मौसम है, जो सांप काट रहे हैं लोगों को, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जो है धनुगाही ज़्यादा कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? हर जगह जो है हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे सांप काटने का, कुत्ते काटने की जो पूरी व्यवस्था है। मेरा लोगों से यही अनुरोध है कि वो प्राइवेट डॉक्टर या झोला छाप इस प्रकार के चिकित्सकों के चुंगल में न फंसे, हमारे सीधे सरकारी अस्पताल में आए, वहाँ पे सारी सुविधा मिलेगी। और अगर कोई भी दिक्कत है तो हमारा टोल फ्री नंबर है, उस वक्त तुरंत कॉल कर सकते हैं, तुरंत असिस्टेंट सुविधा प्रदान की जाएगी। कहीं अगर ऐसा पाते हैं कि आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब नहीं मिल रहे हैं, आपको दवाई नहीं मिल रही है, आपको कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं लग रहा है,
तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर जो है फ़ोन करिए, तुरंत आपको सारी सुविधा मिलेगी। जी इस समय हम रामनगर में हैं सर, देख रहे हैं पानी की समस्या है, लोग बता रहे हैं कि पानी यहाँ नहीं, नल से हमें पानी पीना पड़ रहा है। और सर सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड किस हॉस्पिटल कैंपस में नहीं है व्यवस्था, क्या कहेंगे सर? देखिए सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड तो इसमें अभी सेंक्शन ही नहीं है। सोनोग्राफी वाली मशीन जो है उसे चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। उसके लिए या तो MD रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए या फिर ऐसे हमारे डॉक्टर साहब होने चाहिए जिन्होंने 6 महीने का कोर्स कराया है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर कहीं भी रेडियोलॉजिस्ट का पद स्वीकृति नहीं है। यहाँ पे जो है हम लोग अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट की व्यवस्था करते हैं, तो ये पहले कोई इकाई जो है चिन्हित करी जाती है कि हमें यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध करानी है। फिर वहाँ के किसी एक डॉक्टर साहब को हम चुन के सेलेक्ट करके हम लोग जो है मेडिकल कॉलेज में 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। और जब वो डॉक्टर साहब ट्रेनिंग करके आ जाते हैं तब अल्ट्रासाउंड मशीन और वो चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं, है ना। डॉक्टरों की कमी है क्या सर? डॉक्टरों की तो पूरे प्रदेश में कमी है ना। हमारे जो जनपद अम्बेडकर नगर है वो 166 पोस्ट हैं, उसके अगेन जो 79 डॉक्टर ही कम है, यानी 47% लोग काम कर रहे हैं और 53% पद जो है खाली हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम इन्हें शीघ्र भरें और अच्छे से अच्छा काम करें। थैंक यू। इसीलिए तो सर प्राइवेट जितने हॉस्पिटल हैं सब लूट मचाए हुए हैं, गरीबों का शोषण कर रहे हैं सर, इसीलिए तो देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल का इस समय जो है वो पंजीकरण का जो काम है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो है वो चल रहा है। तो मैं देखूंगा कि किसी भी अनधिकृत रूप से ऐसे चिकित्सक का जो उस काम के लिए क्वालिफाइड नहीं है उसका पंजीकरण ना होने पाए। एक बार पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितने डॉक्टर असली हैं, कितने डॉक्टर हमारे पास नकली हैं, और फिर हम जो है बड़े लार्ज स्केल पर कार्रवाई करेंगे। थोड़ा सा पर सर हम लोग ग्रामीण से आते हैं सर, तो 25-30 किलोमीटर दूरी पर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जो मरीजों को देख ले। सभी लोग प्राइवेट में जा रहे हैं ज़्यादातर, और ज़िले पर जा रहे हैं तो जैसे वेंटिलेटर ICU तक व्यवस्था नहीं है, लोग प्राइवेट में जाना पड़ रहा है। और जितने भी प्राइवेट हैं सर वो लोग पूरा पैसा गरीबों का चूस ले रहे हैं सर। देखिए हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छी से अच्छी सुविधा उपलब्ध करा सकें, लेकिन मेरा अनुरोध यही है कि जो सुविधा हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे है उसका लाभ उठाएं, और उसके बाद कोई भी दिक्कत होती है तो हमारी 108 एम्बुलेंस सेवा है, तुरंत उससे कॉल करें। मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ पे जिला चिकित्सालय भी है, जिला चिकित्सालय में अपना इलाज कराएं, मेडिकल कॉलेज में अपना उपचार कराएं। लगभग जो एक आम नागरिक को सामान्य होने वाली बीमारी है ऑपरेशन से, वो सारी सुविधा हमारे जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। तो कहीं भी जाने की, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी के प्रलोभन में नहीं आना है। तमाम सारे लोग जो दलाल किस्म के होते हैं वो लालच देकर मरीजों को ले जाते हैं, एम्बुलेंस के भी दलाल होते हैं, उन लोगों को नर्सिंग होम से कुछ पैसा भी मिलता है, तो इस लालच में वो मरीजों को भोले वाले लोगों को ले जाते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध ये है कि इनके चक्कर में ना पड़ें, आप सरकारी अस्पताल में भर्ती कराएं। कोई भी दिक्कत है आप हमसे बताएं, हमारे टोल फ्री नंबर बताएं, हम सब शिकायत को दूर करेंगे। CMO सर थे हमारे, हमने इनसे बात किया, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। जो भी झोला छाप डॉक्टर है उनके चंगुल में आप लोग न फंसे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ और ज़िले पर हुआ, जो भी सरकार की व्यवस्थाएं दी जा रही आप लोगों तक दी जाएगी। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी बात बताया कि सरकारी जो हॉस्पिटल हैं उसमें डॉक्टरों की कमी है। हम मांग करेंगे योगी गवर्नमेंट से कि वह जो है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था अगर सुधारना चाह रहे हैं तो जो मरीज हैं उनके हित में काम करें, और जो डॉक्टरों की कमी CMO सर के द्वारा बताई जा रही है पूरे प्रदेश में उसकी पूर्ति की जाए। क्योंकि ये जनता गरीब जनता है जो है प्राइवेट जो जितने भी हॉस्पिटल है वो दीमक की तरह गरीबों का शोषण सिर्फ कर रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल इन लोगों को दिन प्रतिदिन आय दूनी होती जा रही है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए? आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।